हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। सुबह हो चुकी है और जो मेरी पूजा है वो हो रही है। यहाँ पर अपना सूट निकाला मैंने, एक प्रेस किया उसको और थोड़ा हल्का फुल्का झाड़ू लगाकर अपना नहा धोकर हो गई थी मैं रेडी। उसके बाद में आ गई थी मैं अपने मंदिर में। तो बस स्नान वगैरह करा दिया है मैंने अपने कान्हा जी को और वस्त्र बदल दिए हैं उनके और उनको तुलसी दल कर दिया अर्पण, तुलसी का दीपक लगा दिया है उनके पास। तो बस जो सुबह की पूजा है मेरी वो यहाँ पर हो चुकी है। आप सबको जय माता दी। दर्शन कीजिए आप भी हमारी देवी मैया के। और यहाँ पर बाहर मैं दिखा रही हूँ आपको कि दिन निकल चुका है इस टाइम पर। और बस जैसे जैसे सुबह होती है दिन निकलता है वैसे वैसे सभी अपने अपने कामों पे चल पड़ते हैं। सबकी रूटीन जो होती है डेली रूटीन वो शुरू हो जाती है और बस उन सब में हम भी आते हैं। तो मेरे भी यहाँ ही काम शुरू हो जाते हैं। फिर मैंने दूध गर्म कर लिया था जो मुझे कान्हा जी को लगाना है भोग। तो फिर जैसे नहाते हैं ना उसके बाद में पूजा करने के बाद में जैसे चाय वगैरह होती है तो फिर मुझे लगता है कि पहले मैं भोग लगा लूँ। तो फिर उसके बाद में अपना जो भी चाय पानी रहता है तो फिर मैं वो पी लेती हूँ जाने के। और दूध गर्म कर लिया है मैंने और बस कान्हा जी को और देवी मैया को लगाऊंगी मैं इसका भोग। और फिर उसके बाद में जो भी रहेगा हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह जो जैसे जो भी काम रहता है आगे का रूटीन फिर वो आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। तो बस जी दूध का लगा दिया मैंने भोग। और जो कान्हा जी का भोग रहता है उसमें तो तुलसी पत्र रहता ही रहता है क्योंकि कान्हा जी तो भोग स्वीकार नहीं करते जब तक उनको तुलसी दल ना मतलब उसमें हो, तुलसी पत्र ना हो उनके भोग में। और बस फिर उसके बाद में मैंने ले लिया यहाँ पर आटा और पालक मैंने बॉईल करके रखी थी। तो मुझे था कि मैं या तो सरसों का साग होगा तो सरसों लाऊंगी और उसको बॉईल करूंगी और साग बनाऊंगी। तो या फिर मैं मतलब ऐसे करूँगी कि पनीर लाकर तो उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, मतलब पालक पनीर की। तो दोनों चीज़ें आई ही नहीं, थोड़ा इधर उधर जाने आने में रहे तो ना ही साग सरसों का आया घर में ना ही फिर पनीर आया। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे बनाना तो है ही है कुछ ना कुछ। जो पालक बॉयल की हुई है उसको मैं आटे में गूंथ लेती हूँ। मतलब जो मुझे आटा लगाना है रोटी के लिए परांठे के लिए तो उसको लगा लेती हूँ। और फिर बस मैंने इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा जो क्वांटिटी में पालक ले ली थी। तो बस उसके साथ साथ मैंने जो बेसिक मसाले रहते हैं वो ऐड कर दिए थे जैसे कि धनिया पाउडर हो गया या फिर गरम मसाला हो गया। फिर थोड़ी सी हल्दी भी मैंने इसमें ऐड करी थी और नमक मिर्च हो गया, धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया। अपनी मर्ज़ी से जो भी हम फ्लेवर इसमें ऐड करना चाहें हम कर सकते हैं। तो आज मैं इसके परांठे बनाऊंगी क्योंकि पूरियाँ मैं अक्सर पालक की बनाती रहती हूँ। और अभी सोचा कि चलो आज मैं इसके परांठे बना लेती हूँ क्योंकि पूरियाँ अब जैसे अभी शादी वगैरह भी हुई थी ना तो थोड़ा खाना पीना हो ही जाता है अपना तला हुआ। और देखिए मैंने यहाँ पर अपना जो आटा है वो कर लिया है रेडी और बहुत ही अच्छे तरीके से आटा इसका हो जाता है रेडी क्योंकि जैसे पालक की प्यूरी जैसे हो बन जाती है ना जब बॉयल किया होता है पालक को तो उसमें जो भी मॉइस्चर होता है तो उसी से आटा जो है हमारा गूंथ जाता है। अगर ज़रूरत लगती है तो हमें थोड़ा बहुत पानी जो है वो ऐड करना पड़ता है आटे में, तो अदरवाइज़ नहीं इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस थोड़ी देर आटे को फिर मैंने रहने दिया और जैसे ही हमारा जो आटा है वो सेट हो जाता है यानी रोटी बनाने लायक हो जाता है तो फिर उसके बाद में मैंने अपना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर परांठे बनाना। और बस पहली रोटी बनाकर मैंने रख लिया साइड पर जो कि अक्सर मैं निकालती हूँ और निकालनी भी चाहिए हमें। और फिर उसके बाद में मैं बना रही हूँ यहाँ पर परांठा। तो जो ये परांठा बनेगा इसमें कोई मैंने लहसुन प्याज का हाथ भी नहीं लगाया है, ना ही मैंने प्याज वगैरह ऐड किया है। तो इसका मैं भोग लगा सकती हूँ तो वो भी मुझे लगाना है। पहले मैं बनाऊँगी और इसका भोग लगाकर साइड कर लूँगी फिर जो हमारा बाकी का खाना होता है वो बनता है। और बस देसी घी में बना रही हूँ मैं यहाँ पर परांठे और परांठे हों और वो भी देसी घी में तो उसका तो फिर टेस्ट ही उसका क्या कहना। और बस सर्दियों में ना परांठे जो होते हैं ना उसकी मतलब क्या कहें कि
खूब हम खा सकते हैं, यानी कि पच जाता है तला हुआ जो भी खाते हैं। गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाती है, जिस दिन भी परांठे जब भी हम खाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फिर उस दिन पानी जो है वो थमता ही नहीं, जानी मतलब हर 5-10 मिनट के बाद में लगता है कि पानी पियो। तो गर्मी में काफ़ी पानी पिया जाता है अगर पूरी परांठा खाया जाता है तो। लेकिन सर्दी की बात अलग है, सर्दी में हम खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो उसको पचा भी लेती है और हमें कोई एक्स्ट्रा पानी की नीड भी नहीं रहती। और बस परांठे जो हैं वो एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं पालक के। और अगर आप बनाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाते तो कभी ट्राई करके देखिएगा। तो बस मैं अपनी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ना यानी कि जैसे पालक बॉईल करके रखी, मैं इसका क्या बनाऊं, क्या सब्ज़ी किस तरीके से बनाऊं, मैं साग भी मतलब खाली पालक का क्या ही बनाऊं। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए जी मैं परांठे बनाती हूँ इसके। और हम जो हाउस वाइफ होती हैं ना, तो हमें मतलब यही दिमाग लगाना होता है, यही हमें सोचना होता है। और यही हमारी खासियत भी होती है कि जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसी में हम क्या बना सकते हैं, और वो भी कुछ अच्छा सा, कुछ टेस्टी सा। तो बस उसी का जो है वो मैंने जहाँ पर जुगाड़ कर लिया था कि चलो पराठे बना लेते हैं। और जो पालक है हमारी वो भी यूज़ में आ जाएगी, बट फिर भी पालक जो है वो थोड़ी बहुत बच गई, तो उसको मैं दोबारा यूज़ करूँगी, क्योंकि पालक इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। हरी सब्ज़ी कोई भी आजकल बॉयल करके आप उसको रखो ना फ्रिज में तो नहीं ख़राब होती है। बस एक आटा ही है जो मैं फ्रिज में लगा कर कभी नहीं रखती हूँ, ना तो गर्मी में ना सर्दी में, कभी नहीं रखा है मैंने। मेरी हैबिट में ही नहीं है कि मैं आटा कभी फ्रिज में रखूँ। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आटा फ्रिज में रखना ही क्यों है, किस लिए रखना है, वो बेकार ऐसे आटा हो जाता है। गर्मी में भी आपने देखा जब आटा फ्रिज में लगता है तो वो ऐसे काला हो जाता है, तो रोटी नहीं अच्छी बनती। और सर्दी में भी कोई रखने का मतलब ही नहीं, सर्दी में तो बाहर भी रखा रहे तो भी आटा ख़राब नहीं होता है, सुबह से दोपहर शाम तक आराम से बन जाता है। और पराठे देखिए एकदम कितने बन रहे हैं, यानी कि क्रिस्पी हमारे। और बस भोग वगैरह लगाया था, उसके बाद में फिर हमने भी अपने पराठे जो है वो खाए, अपना किया एंजॉय पराठों को। और बस सर्दी में मूली के पराठे खाओ, गोभी के पराठे खाओ, किसी भी सब्ज़ी के, मेथी के हो गए, वो तो मैं अभी इतना कुछ गिन नहीं पा रही हूँ यानी कि। और बस पराठे जो हैं वो आप इस टाइम पर आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी में पराठों का जो सीज़न होता है तो बस इसी टाइम पर हाँ, जो हमारी कुकिंग है ना उसको हम चेंज कर करके पराठे जो है वो अपने अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद में बाकी घर के काम हुए, फिर उसके बाद में मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। फिर हो गया था शाम का टाइम, यहाँ पर 4-4:30 का टाइम रहा होगा जिस टाइम पर मैं बना रही हूँ चाय। और आजकल जैसे ही 4 बजने वाले होते हैं उसके पहले ही लगता है कि चाय पी लें, क्योंकि मौसम हो गया अभी ठंडा। तो जैसे ही सर्दी रहती है थोड़ी सी भी ठंडक महसूस होती है ना, तो लगता है कि चलो थोड़ी सी चाय बना लेते हैं अदरक की, तो अच्छी भी लगती है इस टाइम पर। और ज़्यादा तो नहीं चाय पीनी चाहिए, बट ये है कि सर्दी होती है ना तो थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है चाय, सुबह शाम तो सबकी चाय होती है। या फिर एक्स्ट्रा बीच में कोई पराठा वगैरह बन रहा है, कुछ बन रहा है तो बन जाती है चाय। और मैंने डाल दिया इसमें, अदरक डाल दिया था, इलायची डाल दी थी चाय में। और बस जी चाय जो है वो हमारी बनकर हो जाएगी यहाँ पर रेडी। और चाय को लेकिन अच्छे से पकाऊंगी मैं, क्योंकि कच्ची सी चाय जो होती है ना वो मुझे बिल्कुल टेस्ट नहीं लगती। कोई भी हमारे घर में चाय नहीं पीता है, वो जो थोड़ी सी उबली हुई हो ना वो चाय नहीं अच्छी लगती, जब तक चाय एकदम कड़क वाली ना तैयार हो, पक के जाने की। और बस उसके बाद में कपड़े धोए थे सुबह मैंने, और वो ले आई थी मैं छत से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फोल्ड कर देती हूँ कपड़ों को, क्योंकि जब इनको मैं ऐसे ही रख दूँगी चेयर पे तो कहीं ना कहीं जे ऐसे ही रखे रह जाएंगे फिर। तो इसीलिए सोचा कि चलो ये काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो फैले रहेंगे इधर उधर।
तो जी यहाँ पर हो चुकी थी शाम। तो शाम की जो दिया बाती होती है उसका टाइम हो जाता है। फिर तो जोत लगा दी थी मैंने और तुलसी का दिया लगा दिया था कान्हा जी को। और बस इस टाइम पर जो शाम का तुलसी का दिया होता है वो भी हमें लगाना होता है। तो जैसे दिन थोड़ा छिपने लगता है तो फिर लगता है कि पहले पूजा कर लें, क्योंकि आगे फिर जो रात के रहते हैं हमारे डिनर बनाने की जो भी तैयारी रहती है वो शुरू हो जाती है। तो उसके पहले फिर लगता है कि चलो अपना पूजा पाठ जो है वो हो जाए और उसके बाद में अपना दिया बाती करके तो नेक्स्ट काम को हम करें। तो फिर आलू मैंने ले लिए हैं यहाँ पर, और मटर मैंने छील के रखे हैं काफ़ी दिन से, मतलब फ्रिज में रखे हैं। तो पहले तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए, ये भी बड़ी मतलब वो है ना सोचने की एक बात की, मतलब तीनों टाइम सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो फिर सोचा कि चलो मटर आलू बना लेते हैं, आलू मटर की सब्ज़ी। और आलू मुझे कम लग रहा था तो फिर मैंने एक आलू जो है वो और ले लिया। और बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को कर लिया है कट, और जो भी मुझे मसाला बनाना है उसके लिए मैंने ले लिया है प्याज। तो बस प्याज कट कर लूँगी मैं। और साथ में मैंने लहसुन भी छील लिया था। लहसुन तो आज जाएगा सब्ज़ी में डालूँगी, मैं लहसुन प्याज वाली ही बना रही हूँ। और बस अदरक ले लिया था लहसुन के साथ में और उसको मैंने कूट लिया था। तो क्योंकि मसाले को आज मैंने चॉप नहीं किया है, बस थोड़ा सा मैंने इसको कूट लिया है। और बस जो भी तैयारी थी सब्ज़ी की वो मेरी हो चुकी है। टमाटर भी मैंने कट करके रख लिए हैं पास में। और इसके बाद में अभी मैं इसको लगाऊंगी सब्ज़ी को तड़का। तो रख दिया मैंने प्रेशर कुकर गैस पे। ले लिया है मैंने इसमें सरसों का तेल, और बस जो रहता है जीरा और हींग वो ऐड करूँगी मैं तड़के में। उसके बाद में जो मसाला है हमारा वो जाएगा। पहले तो मैंने लहसुन अदरक जो था बस उसी को डाला था, और जैसे ही हल्का सा उसको 1 मिनट के लिए भून लिया था तो फिर उसके साथ ही मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया था। और बस मसाला आपको पता ही है, जैसे डेली हम बनाते हैं सब्ज़ी जो भी उसका मसाला रहता है जिस तरीके से उसको भूनते हैं, तो उसी तरीके से बस मैंने भी अपना जो मसाला है वो सब्ज़ी का कर लिया था रेडी। और सब्ज़ी जो है हमारी उसको लगा लिया था फिर तड़का। तो प्याज डाल दिए हैं मैंने इस टाइम पर। और जैसे ही प्याज थोड़े से हल्के से गुलाबी होंगे, क्योंकि मुझे अच्छे से पकाना नहीं है, सॉरी मेरा गला जो है वो हो रहा है ख़राब थोड़ा। और बस थोड़ा सा मैं इसको चलाऊंगी मसाले को, यानी कि पकाऊंगी। उसके बाद में टमाटर इसमें ऐड करके तो अपना मतलब आगे कसूरी मेथी वगैरह ऐड करूंगी मसाले में, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से हो जाए बनकर रेडी। तो फिर उसके बाद में जाएगी इसमें सब्जी भी साथ में। तो इस टाइम पर देखिए डाल दिया मैंने कसूरी मेथी इसमें। और कसूरी मेथी का फ्लेवर है जो वो सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा आता है। एक हल्की हल्की खुशबू सी आती है सब्ज़ी जब हम बनाते हैं और खाते हैं ना, तो अच्छी लगती है। और बस फिर मैंने आलू मटर कर दिए थे सब्ज़ी में ऐड कुकर में। और बस चलाएंगे थोड़ा सा इसको, और हल्का सा थोड़ा सा प्रेशर जैसे ही इसमें आएगा थोड़ा सा सीटी लगेगी और बस सब्ज़ी जो है हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। क्योंकि इस टाइम पर आलू जो हैं वो नए आ रहे हैं, तो नए आलू एकदम बढ़िया तरीके से फटाफट से गल जाते हैं, उसको कोई एक्स्ट्रा पकाने की गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस टाइम पर आलू जो है वो मतलब इतना टाइम लेते नहीं हैं पकने में, तो फटाफट से सब्ज़ी जो है हमारी बनकर हो जाएगी तैयार। और दूसरी साइड पर मैंने अपना चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, जो कि जैसे ही सब्ज़ी हमारी बनी थी तो चावल हमारे बनकर हो चुके थे रेडी साथ में। और खाना जो है वो हमारा हो जाएगा बनकर तैयार। और देखिए आप चावल जो है वो मैंने बनाकर रख लिए हैं। तो जी टाइम हो चुका है 7:50 का, और खाना जो है वो मेरा बनकर हो चुका है रेडी। अभी होगा हमारा डिनर। और बस चावल वगैरह बन चुके हैं, और सब्ज़ी जो है वो बस कुकर में अभी जैसे इसका प्रेशर निकलता तो हो जाएगी तैयार हमारी बनकर। और मैं अपने इस व्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको न्यू व्लॉग के साथ। मेरा आज का अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।
and thanks for watching.